फिर हमें योजिन को दिखाया जाता है, वो ली संग के पास आती है और उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है। योजिन कहती है तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो जो मेरे डैड की कंपनी पर IT रेड डलवा रहे हो। ली संग कहता है ये उसके आगे कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे डैड ने मेरी फैमिली के साथ किया है। योजिन कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे कर्जदार हो, अगर मैं ना होती तो तेयोंग सुसाइड कर लेता और तुम तेयोंग नहीं बन पाते। ली संग कहता है क्या तेयोंग ने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन क्यों? योजिन कहती है वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने उसकी जान बचाई है। ली संग कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जुनते CCTV रूम में होता है और सारी फुटेज लाइव देख रहा होता है। वो ली संग को थप्पड़ लगते देखता है और खुश हो रहा होता है। वो पुरानी वीडियो भी चेक करता है जिसमें तेयोंग शराब पीकर आया था। वो देखता है कि ये वही दिन है जिस दिन प्रेसिडेंट ना की डेथ हुई थी। वो सोचता है इन्होंने कपड़े क्यों जलाए, कुछ तो गड़बड़ है। इधर जूही के भाइयों ने जूही को बुलाया होता है। जूही अकेली नहीं जाती और तेयोंग को भी साथ ले जाती है। उसका बड़ा भाई कहता है तुम इस बंदर को अपने साथ क्यों लाई हो? तेयोंग कहता है देखो कौन बैठा है जिसने अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। बड़ा भाई कहता है जूही तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। जूही पेपर्स पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाइयों के नाम कर रही हूँ। ये सुनकर तेयोंग हंसता है। तेयोंग कहता है तो तुम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते हो? ये सुनकर तीनों भाइयों का मुंह उतर जाता है। तेयोंग कहता है कि तुम्हें साइन करने की जरूरत नहीं है जूही, ये इनकी जरूरत है, तुम्हारी नहीं। भाई कहता है अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक करवा दूंगा। तेयोंग कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वकीलों की फौज खड़ी कर दूंगा, मैं देश के बेस्ट वकीलों को जानता हूँ। भाई कहता है बेस्ट वकील तो मेरे पास बैठे हैं। तेयोंग कहता है ये बेस्ट नहीं है। वो 2-3 लॉयर्स के नाम लेता है और कहता है कि ये बेस्ट लॉयर्स हैं। उसकी बातें सुनकर उसके भाई डर जाते हैं। तेयोंग जूही को उठाता है और अपने साथ ले जाता है। जाते वक्त तेयोंग एक पेंटिंग देखता है और कहता है ये तो ओरिजिनल पेंटिंग है। जूही कहती है ये तो छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ ओरिजिनल पेंटिंग कैसे हो सकती है? एलेक्स उनकी बात सुन लेता है और कहता है नहीं ये लड़का सही कह रहा है, ये मेरा ही रेस्टोरेंट है और ये पेंटिंग असली है। लेकिन 3 साल में पहली बार कोई आया है जिसने ये पेंटिंग पहचानी है। एलेक्स पूछता है तुमने ये पेंटिंग कैसे पहचानी? तेयोंग कहता है इस साइन की वजह से, मिस्टर शिन इस अलग तरीके के साइन करते हैं। एलेक्स उसकी नॉलेज से इम्प्रेस हो जाता है और उसे कुछ पैसे देता है। तेयोंग खुशी खुशी उन पैसों को ले लेता है और जूही के साथ चला जाता है। इधर ली संग जैंगमून के साथ अपनी सिस्टर की शॉप पर जाता है। वो जैंगमून की हेयर कटिंग करने के लिए कहता है और अपनी सिस्टर के फोन पर कॉल करता है। ली संग कहता है ये मेरा नंबर है और अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिस्टर कहती है ये तेयोंग मुझे लाइक करता है ना? उसकी बात सुनकर जैंगमून को हंसी आ जाती है। जैंगमून कहता है तुम बस मेरे बालों पर ध्यान दो। सिस्टर उसके बाल काट रही होती है तभी उसके पास उसकी मॉम का फोन आता है। वो बात करती है और कहती है क्या ली संग और डैड भी आ रहे हैं? ठीक है मॉम, फिर मैं भी डिनर पर मिलती हूँ। वहाँ पार्क चंगुन भी होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। वो योजिन को फोन करता है और सारी बात बता देता है। योजिन कहती है ठीक है अब तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। फोन कट करने के बाद योजिन अपने डैड से कहती है आपके लिए एक काम है डैड। फिर हमें तेयोंग और जूही दिखाए जाते हैं। तेयोंग उसे खाना दिखाता है और कहता है ये सब मेरी मॉम ने बनाया है। जूही खाना ट्राई करती है और खाने की तारीफ करती है। तभी तेयोंग उसे किस कर लेता है। वो किस कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी डोर बेल बजती है। वो दरवाजा खोलकर देखते हैं कि दरवाजे पर ली संग है। ली संग अंदर आता है और खाना ठूसने लगता है। वो खाना खा रहा होता है और वो दोनों उसे टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं। तेयोंग कहता है तू कितना बेशरम है यार, तेरे मामा ने जूही की कंपनी लेने की कोशिश की और तू जूही के सामने बैठकर ही खाना ठूस रहा है। ली संग कहता है मैं जूही के लिए ही आया था, मेरे लॉयर्स ने बताया कि जूही को ये प्रॉपर्टी दे देनी चाहिए क्योंकि इसके डैड ने बहुत लोन लिया हुआ है। कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने एक पर्सनल लोन भी लिया था जो जूही को चुकाना पड़ सकता है। अगर उसे इस लोन से बचना है तो उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर जूही को बहुत बुरा लगता है। जूही उठती है और वहाँ से चली जाती है। तेयोंग कहता है तुम्हें ये बातें करनी जरूरी थी, तूने उसे अपसेट कर दिया। ली संग कहता है ये जरूरी था। तेयोंग जूही के पास जाने लगता है तो ली संग उसे रोक लेता है और कहता है इस वक्त मैं ही उसकी हेल्प कर सकता हूँ। तेयोंग कहता है ठीक है तुम उसकी हेल्प कर रहे हो इसलिए जा सकते हो, लेकिन अगली बार मेरे और जूही के बीच आने की कोशिश
कोशिश मत करना। लीसंग जूही के पास जाता है और उसे सही डिसीजन लेने के लिए कहता है। लीसंग कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये जरूरी है। जूही कहती है मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा थैंक यू नहीं कर सकती और तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। फिर शाम को तेयोंग और मिस्टर ली डिनर के लिए मिसेस ली के पास पहुंचते हैं और उन्हें वहां मिस्टर ओ और मिसेस ली दिखाई देती हैं। वो जानबूझकर उस रात वाली बातों को करता है और उन बातों के लिए माफी मांगता है। उसकी बातें सुनकर तेयोंग को गुस्सा आ जाता है। तेयोंग गुस्से में जाता है और उसे पीटने लगता है। उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। उसके डैड भी उसे मारने लगते हैं। मिस्टर ओ कहता है मैं तुम्हें 100 मिलियन वॉन दूंगा, तुम्हारा कर्जा भी माफ कर दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो। ये बात सुनकर उसके डैड उसे मारने लगते हैं, लेकिन मिस्टर ओ उसे ही मार देता है और भाग जाता है। तेयोंग उसके पीछे जाता है और उसकी कार में बैठ जाता है। वो कार को भगा लेता है और उसे डराता रहता है। मॉम अपनी बेटी को फोन करती है और बताती है कि लीसंग मिस्टर ओ को लेकर कहीं भाग गया है। वो गुस्से में है और कुछ भी कर सकता है। फिर हमें लीसंग को दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ बैठा होता है और वो एलेक्स से मिलने के लिए आए होते हैं। तभी उसकी सिस्टर उसे फोन करती है, लेकिन लीसंग उसे इग्नोर कर देता है। सिस्टर बार बार कॉल ट्राई करती है, लेकिन लीसंग फोन नहीं उठाता। उसकी सिस्टर उसे मैसेज करती है कि लीसंग बहुत गुस्से में है और उसने मिस्टर ओ को किडनैप कर लिया है। मैसेज पढ़ते ही लीसंग वहाँ से निकलने लगता है। तभी एलेक्स वहाँ आ जाता है। मिस्टर हुआंग लीसंग को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन लीसंग नहीं रुकता और वहाँ से निकल लेता है। ये देखकर मिस्टर हुआंग को गुस्सा आ जाता है। लीसंग वहाँ से निकलता है और अपनी सिस्टर को फोन करता है। वो पूछता है लीसंग ने ऐसा क्यों किया। सिस्टर कहती है मिस्टर ओ ने मॉम के साथ कुछ गलत किया था जो लीसंग को पता चल गया। मैंने सोचा तुम हमारी मदद कर सकते हो और फोन से उसकी लोकेशन पता करवा सकते हो। लीसंग ऐसा ही करता है और जैंगमून को ये काम दे देता है। फिर हमें तेयोंग और मिस्टर ओ को दिखाया जाता है। तेयोंग फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है और मिस्टर ओ चिल्ला रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उनके आगे एक गाड़ी होती है जो लीसंग की होती है। लीसंग कार रोकता है और मिस्टर ओ बाहर निकलकर भाग जाते हैं। मिस्टर ओ कहता है इस बदमाश ने मुझे किडनैप किया है, मुझे कुत्तों की तरह पीटा। वो तेयोंग पर चिल्लाता है और पुलिस को फोन करने लगता है। तभी लीसंग कहता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे मिस्टर ओ, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज कुछ भी नहीं हुआ, ना आपका किडनैप हुआ ना आपकी पिटाई, समझे। मिस्टर ओ कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, मैं रिपोर्ट करूंगा। लीसंग कहता है आपका एक रेड से पेट नहीं भरा, आप चाहते हैं तो और भी रेड्स पढ़ सकती हैं, आपका फेस फ्रंट पेज पर भी छप सकता है, बताइए आप क्या चाहते हैं। मिस्टर ओ कहता है तुम क्या बोल रहे हो, मेरी तो कोई किडनैपिंग हुई ही नहीं, मुझे खून आ रहा है लेकिन किसी ने मेरी पिटाई भी नहीं की। वो लीसंग की बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर मिस्टर हुआंग कहते हैं मैं अपने बेटे को सबक सिखाना चाहता हूँ, उसे पता होना चाहिए कि क्या जरूरी है ताकि आज जो हुआ वो दोबारा ना हो। मैं चाहता हूँ आप जुनते को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दें। एलेक्स कहता है लेकिन मैंने आपके बेटे को जुबान दी है। मिस्टर हुआंग कहते हैं अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका कर्जदार हो जाऊंगा और आपको शायद पता ही हो बहुत लोग मेरे कर्जदार हैं, लेकिन मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ। यकीन मानिए मैं आपका एहसान चुका कर रहूंगा। एलेक्स कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं जुनते को पैसे दे देता हूँ। इधर लीसंग तेयोंग को समझाने की कोशिश करता है। लीसंग कहता है तुम जेल भी जा सकते थे, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। तेयोंग कहता है उसने मेरी मॉम के बारे में गलत बोला था और अगर तुम मेरी जगह होते तो ऐसा ही करते। लीसंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे नहीं मारता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तेयोंग कहता है तो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो क्या तुम कुछ भी सहते, क्या पैसे ना होना पाप है। लीसंग कहता है हाँ ये पाप है, ये सबसे बड़ा पाप है, तुम अपने लिए लड़ नहीं सकते, कोई तुम्हें मारे तो तुम्हें सहना पड़ता है। तेयोंग कहता है मैं ऐसे नहीं जीऊंगा, जो मेरा मन है मैं वही करूंगा, मैं गरीब हूँ डरपोक नहीं। लीसंग कहता है तो तुम उसके साथ क्या करने की सोच रहे थे और अगर मैं ना आता तो तुम क्या करते। तेयोंग कहता मैं उसे जान से मार देता पर तुमने उसे बचा लिया। ये सुनकर लीसंग चौंक जाता है। फिर हमें जुनते और उसका दोस्त दिखाई देते हैं। वो अपने दोस्त से मिस्टर ना की डेथ के बारे में पूछ रहा होता है। दोस्त कहता है कुछ लोगों को लगता है कि मिस्टर ना ने सुसाइड किया है और कुछ को लगता है कि हार्ट अटैक से पहले उन्हें चोट लगी है। जुनते पूछता है वो सुसाइड क्यों करेंगे। दोस्त कहता है क्योंकि जूही और तेयोंग की एंगेजमेंट टूट गई थी। जुनते कहता है तो तेयोंग की वजह से उन्होंने सुसाइड किया तो उसकी जान तेयोंग की वजह से गई। ये बात बोलते बोलते जुनते का दिमाग चलता है और वो वहाँ से भाग लेता है। हमें नहीं दिखाया जाता कि उसे क्या याद आया है, पर मुझे लगता है कि उसने मिस्टर ना की डेथ
और तेयोंग के कपड़े जलाने वाली बात को लिंक कर लिया है। फिर हमें योजिन और मिस्टर ओ को दिखाया जाता है। मिस्टर ओ कहता है मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। योजिन कहती है मैंने आपसे कहा था ना, उनके सामने माफी मांगना और अपनी पिटाई होने देना, यही तरीका था, हम उस तेयोंग को ब्लैकमेल कर सकते थे। अब हम केस भी क्या करें, ना तेयोंग ने आपको पीटा ना ही ली संग के डैड ने। योजिन खुद से कहती है लेकिन सवाल ये है कि उस असली तेयोंग में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, वो तो डरा डरा सा रहता था। इधर फेक तेयोंग यानी कि ली संग जुनते से टकरा जाता है। जुनते कहता है मुझे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए, कल तुमने एलेक्स को डिसरेस्पेक्ट किया और उसने मुझे फिर से फंडिंग दे दी। वो उसे थैंक यू करता है और वहां से चला जाता है। फिर वो रुकता है और कहता है मैंने एक रूमर सुना है, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट ना का मर्डर हुआ था। लीसन कहता है क्या मर्डर, पर उनका मर्डर कौन कर सकता है। जुनते उसके फेशियल एक्सप्रेशन बड़े ध्यान से देख रहा होता है और कहता है क्या पता किसने किया होगा, पर मुझे एक बात पता चली है, जिस दिन उनका मर्डर हुआ था तुम शराब भी उसी दिन पीकर आए थे। लीसन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। जुनते कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस वैसे ही बता रहा था। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हमें जूही को दिखाया जाता है, वो घर में घुस रही होती है और वहां तेयोंग आ जाता है। इधर फेक तेयोंग को पकड़ने के लिए तेयोंग के घर पुलिस आ जाती है और उसे मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।